अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड प्रैक्टिकल है मेथड्स ऑफ आइसोलेटिंग सेलुलर कंपोनेंट्स। इसमें हम मेथड्स डिस्कस करेंगे। सेलुलर कंपोनेंट्स मतलब जो सेल है हमारा, उसमें जितनी भी ऑर्गेनेलीज और फ्लूइड वगैरह है उसको हमने सेपरेट आउट करना है, आइसोलेट करना है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम, peroxisome are highly organized. The various cellular compartments are in spatial relationship in such a manner that efficient operation and control are possible. The cellular components are obtained by different centrifugation of cell after they have been gradually broken and homogenized by method. Simply हमने ये करना है कि पहले ना इस पूरे सेल को हमने ब्रेक डाउन करना है, होमोजेनाइज करना है। होमोजेनाइज करके उसको फिर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए हर किसी को अलग अलग ऑर्गेनेल्स हमें मिल जाएंगे। तो हम ग्रेजुअली ब्रेक डाउन उसको कैसे करेंगे, उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो है हमने सैंड के साथ सेल को ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके और या उसमें हम कोई एब्रेसिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। साथ सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे 0.25 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन। अब देन इसको हम ना जो सेल है उसको एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने का फ़ायदा ये होगा कि इसमें से जो भी हमारा सॉल्यूशन में जितना लिक्विड होगा वो हाइपोटोनिक है तो वहाँ उसकी तरफ मूव कर जाएगा जो साल्ट्स वगैरह होंगे। अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। आप फ्रीजिंग करेंगे और थॉइंग करेंगे। अल्ट्रासोनिफिकेशन यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स इसे पास करेंगे। देन इंजाइमेटिक ट्रीटमेंट, इंजाइम्स जो है उनके ज़रिए इसको तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन की जाएगी। The broken or homogenized cells can be fractured into different components by differential centrifugation. अब differential centrifugation के ज़रिए हम इनको सेपरेट आउट करेंगे एट वेरियस फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की बेस पे हम इन सबको सेपरेट आउट करेंगे। Microsomes represent vesicular fragment of endoplasmic reticulum after disruption of cells followed by ultracentrifugation. अब हमने जो ऑर्गेनेलिस ऑब्टेन की डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से मदद से, अब वो इंडिविजुअली सेडिमेंटेड तो नहीं है। अब हमने इनको इंडिविजुअली सेडिमेंट करना है, यानी अलग अलग करना है। द सेडिमेंटेड पैलेट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनेलिस। हम मिक्सचर लेंगे 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनेलिस का। एक ऑर्गेनेली हम नहीं ले सकते क्योंकि हमने इनको डेंसिटी की बेस पर सेपरेट आउट करना है। तो हम सेपरेट आउट तभी करेंगे जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। एक होंगी तो सेपरेट आउट नहीं कर सकेंगे। The density gradient method is used. In this method, sucrose density gradient is prepared by adding to a centrifuge tube sucrose solution one by one, decreasing in density from below upward. अब सुक्रोज सॉल्यूशन के ज़रिए हम ना इसको सेपरेट आउट करेंगे। सुक्रोज सॉल्यूशन डाल के उसमें सेल डालेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अब जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी ना वो नीचे बैठती जाएगी बॉटम पर, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो ऊपर आ जाएगी। ये यहाँ पर है 1 डिक्रीजिंग इन डेंसिटी फ्रॉम बिलो अपवर्ड। The desired pellet is obtained by centrifugation at different speeds for different times is layered over sucrose solution। और सुक्रोज सॉल्यूशन के ज़रिए ऊपर ना एक लेयर बन जाएगी उसकी, जो हमने अपनी ऑर्गेनेली लेनी होगी, जो हमारी डिज़ायर्ड ऑर्गेनेली होगी। एंड द ट्यूब इज़ नाउ सब्जेक्टेड टू एन अप्रोप्रिएट हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे यानी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। द कंपोनेंट्स ऑफ pellets separated from each other in layer according to their densities at level where sucrose solution has some density, यानी कि इसको सेपरेट आउट ही वही सेम बात रिपीट हो रही है। डिफरेंट लेयर्स कंटेनिंग सिंगल ऑर्गेनेली आर रिमूव फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन। इसकी मैं आगे डायग्राम भी दिखाता हूँ। द साइटोसोल इज अ लिक्विड मीडियम ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं? साइटोसोल। इट इज़ हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन containing enzymes involved in glycolysis and fatty acid synthesis. RNA molecule, amino acid, nucleotide metabolites, coenzyme, free ribosomes etc. अब ये है हमारे पास एक ना आइसोलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले जो है हमने हमारा जो सोल्यूशन था उसको हमने फ़िल्टर आउट कर लेना है। अब ये फ़िल्टर आउट होमोजेनेट हमें मिल गया, ठीक है। अब ना हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन में हमें सबसे पहले ये न्यूक्लियाई मिल गया। अब जो ऊपर वाला सॉल्यूशन था उसको हम एक और टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे।
ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन, इसको हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में, अब इस टेस्ट ट्यूब को हमने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें नीचे बॉटम पर मिल गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम। अब जो ये ऊपर वाला सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हमें एक और टेस्ट ट्यूब में ले लिया। इस टेस्ट ट्यूब में हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो नीचे हमें मिल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोसोमल फ्रैक्शंस, फ्रैगमेंट्स एंड वगैरह वगैरह। अब जो ऊपर सॉल्यूशन था इसको हमने फिर एक टेस्ट ट्यूब में लिया, इसमें हमें फिर बॉटम पर मिल गया राइबोसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स वगैरह वगैरह। अब जो ऊपर वाला सॉल्यूशन था उसको फिर हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला। अब ये जो लास्ट पे हमें मिला है ये है जी सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म यानी साइटोसोल। बस यही था आपका सिंपल सा प्रैक्टिकल, इसमें कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं छोड़ना। या तो कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।